नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल्स क्रिकेट पॉइंट और आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भीतर चल रही उस खामोश लेकिन बेहद खतरनाक पटकथा की पूरी कहानी है जिसे समझने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन जब इसके नतीजे सामने आएंगे तब हर फैन हैरान रह जाएगा, क्योंकि बीते कुछ समय में टीम इंडिया के अंदर जो कुछ भी बदला है वह सिर्फ प्लेइंग 11 तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, रणनीति चयन, नीति कप्तानी का भविष्य, सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका, युवा खिलाड़ियों की एंट्री, ड्रेसिंग रूम का माहौल और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की पूरी दिशा बदलने वाला है। बीसीसीआई ने भले ही सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कुछ न कहा हो, लेकिन जो फैसले लिए गए हैं वह साफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला। अब यहाँ नाम से ज्यादा फॉर्म, फिटनेस और टीम के लिए उपयोगिता को महत्व दिया जाएगा। और यही वजह है कि कुछ बड़े नामों को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनके बारे में आम फैंस अभी ज्यादा नहीं जानते, लेकिन चयनकर्ताओं की नज़र में वही आने वाले समय के गेम चेंजर हैं। हाल ही में जो सीरीज खेली गई उनमें प्रयोग के नाम पर जो कुछ दिखा वह असल में प्रयोग नहीं बल्कि भविष्य की झलक थी, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अब हर खिलाड़ी को अलग रोल में ढालने की कोशिश कर रहा है। बल्लेबाजों से गेंदबाजी के ओवर निकलवाए जा रहे हैं, गेंदबाजों से बल्लेबाजी में योगदान की उम्मीद की जा रही है, फील्डिंग को गैर समझौता क्षेत्र बना दिया गया है और यही वजह है कि कई ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ एक स्किल पर टिके हुए थे अब टीम की रडार से बाहर होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कप्तानी को लेकर भी अंदर खाने बड़ी हलचल है। मौजूदा कप्तान को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य के विकल्प भी पूरी तरह तैयार रखे जा रहे हैं ताकि किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम को झटका न लगे। चयनकर्ताओं की मीटिंग्स में जो नाम बार बार सामने आ रहे हैं वह इस बात का संकेत हैं कि अगले 2 साल में टीम इंडिया का चेहरा काफी बदल सकता है, खासकर T20 फॉर्मेट में, जहां अब अनुभव से ज्यादा विस्फोटक क्रिकेट और निडर अप्रोच को तरजीह दी जा रही है। यही वजह है कि घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार परफॉर्म करने वाले युवाओं को तेजी से मौके मिल रहे हैं और उन्हें बिना डर के खेलने की छूट दी जा रही है। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां सीनियर की बात अंतिम मानी जाती थी। अब हर खिलाड़ी को बोलने की आज़ादी है। टीम मीटिंग्स में जूनियर खिलाड़ी भी अपने आइडिया रख रहे हैं और यही वजह है कि मैदान पर टीम इंडिया का अंदाज पहले से ज्यादा आक्रामक और स्मार्ट नजर आ रहा है। गेंदबाजी में अब सिर्फ लाइन लेंथ नहीं बल्कि बल्लेबाज को सेटअप करने की पूरी प्लानिंग दिख रही है। फील्ड सेटिंग्स ज्यादा अटैकिंग हैं, स्लॉग ओवर्स में रन रोकने के लिए नए नए एंगल आजमाए जा रहे हैं और बल्लेबाजी में पावर प्ले को अब सिर्फ संभालने का नहीं बल्कि मैच को पलटने का हथियार बनाया जा रहा है। इसी बदलाव की आंच कुछ सीनियर खिलाड़ियों तक भी पहुंची है, जिनसे अब सिर्फ नाम के दम पर खेलने की गारंटी खत्म हो चुकी है। फिटनेस बेंचमार्क इतना सख्त कर दिया गया है कि थोड़ी सी ढिलाई भी भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि कुछ बड़े नाम अचानक टीम से बाहर होते दिखे और उनके बाहर होने पर कोई बड़ा बयान भी नहीं आया, क्योंकि मैसेज साफ था कि अब हर किसी को परफॉर्म करना होगा, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को देखते हुए टीम इंडिया अब हर फॉर्मेट के लिए अलग माइंडसेट तैयार कर रही है। टेस्ट में धैर्य और मानसिक मजबूती, वनडे में संतुलन और मैच अवेयरनेस और T20 में बेखौफ क्रिकेट। इस तीनों फॉर्मेट के लिए खिलाड़ियों का पूल अलग अलग तैयार किया जा रहा है, जिससे वर्कलोड मैनेजमेंट भी बेहतर हो और खिलाड़ी लंबे समय तक फिट रह सकें। इसी रणनीति के तहत कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ एक फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है ताकि वे उसी में दुनिया के बेस्ट बन सकें। मीडिया में भले ही इसे रोटेशन कहा जा रहा हो, लेकिन असल में यह एक सोची समझी क्रांति है जिसका मकसद भारत को हर फॉर्मेट में नंबर 1 बनाए रखना है। घरेलू क्रिकेट को भी अब पहले से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस को सीधे टीम इंडिया के दरवाजे से जोड़ा जा रहा है ताकि IPL के साथ साथ रेड बॉल और घरेलू अनुभव भी मजबूत रहे। इसी का नतीजा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो सालों से घरेलू क्रिकेट में रन और विकेट का अंबार लगा रहे थे अब अचानक सुर्खियों में हैं और उन्हें मौके मिलते दिख रहे हैं। फैंस के लिए ये दौर थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि पसंदीदा चेहरे कम नजर आएंगे, लेकिन अगर बड़े लक्ष्य को देखा जाए तो यह बदलाव जरूरी था। टीम इंडिया अब सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी दबदबा बनाने की सोच रही है और इसके लिए कंडीशन स्पेसिफिक प्लेयर्स तैयार किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों के लिए अलग तरह के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। वहीं एशियाई पिचों के लिए स्पिन और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी पर खास काम हो रहा है।
इसी बीच बीसीसीआई की सपोर्ट सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हुआ है। एनालिटिक्स डेटा, फिटनेस कोचिंग और मेंटल ट्रेनिंग पर पहले से कहीं ज्यादा निवेश किया जा रहा है। खिलाड़ियों को अब सिर्फ नेट्स में नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि बड़े मैच के दबाव में वे टूटे नहीं बल्कि और निखरें। यही वजह है कि हाल के मैचों में टीम इंडिया कई बार मुश्किल हालात से बाहर निकलती दिखी और आखिरी ओवर्स में मैच पलटने का मादा दिखाया। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग है। आने वाले समय में जब बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, तब शायद आज के ये फैसले सही साबित होंगे और तब फैंस को समझ आएगा कि क्यों कुछ कड़े कदम उठाए गए थे। फिलहाल इतना तय है कि टीम इंडिया अब किसी भी हालत में पुराने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहती और हर खिलाड़ी को हर दिन खुद को साबित करना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट अब एक नए युग में कदम रख चुका है, जहां नाम नहीं काम बोलेगा, रणनीति नहीं बल्कि साहस जीतेगा, और जो इस बदलाव के साथ नहीं चला वह इतिहास बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही अंदरूनी और धमाकेदार क्रिकेट खबरें पसंद हैं, तो पल्स क्रिकेट पॉइंट के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी मिलती है।